नमस्कार, मैं शिवानी जहांगीर आप तक सभी के लिए आप तक, है ना? और मैं आज शुरुआत कर रहा हूँ भंडारीज नगर पालिका क्षेत्र से और मैं यहाँ बात करूँगा युवा साथियों से कि त्योहारों से ये रौनक क्यों गायब है? पहले भी त्योहार होते थे तो बहुत खुशी होती थी, लेकिन आजकल त्योहारों से रौनक क्यों गायब है? क्या कारण रह रहा है? पहले तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और त्योहारों से रौनक जो गायब हुई है, आज युवाओं में सबसे जो मेन रीज़न है, त्योहारों के प्रति जो उनका लगाव है, उनका चाव है, वो गायब है। और उसमें कहीं न कहीं बेरोज़गारी का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। और फिर जैसे पहले ढाणियों के लोग छोटे-मोटे गाँव जो भी थे, बड़े कस्बे या शहर में खरीदारी करने जाते थे। लेकिन अब सब जगह पहली बात कुछ ना सभी चीज़ें अवेलेबल है। और एक ऑनलाइन वाला जो सिस्टम हुआ है, उससे भी बाज़ारों की जो ऐसे कहते हैं कि लोकल फॉर वोकल का एक संदेश आया था, उस पे भी कोई प्रभाव पड़ा होगा इस दिवाली? नहीं, देखो, लोकल फॉर वोकल ठीक है, लोकल को रोज़गार मिलना चाहिए, लेकिन उससे जो एक एक्चुअल स्थिति है ना, वो गायब होती जा रही है लोगों में। क्योंकि आजकल उसको कुछ मँगाना है, वो मोबाइल पे ऑर्डर करता है, घर बैठे उसके पास कुछ ना कुछ चीज़ आ जाती है। बाज़ार में जाएगा और उसके साथ 5 लोग और जाएँगे, तो उससे थोड़ी रौनक बढ़ती है, चाव बढ़ता है, एक के साथ 2 लोग और खरीदारी करेंगे। कहीं न कहीं बेरोज़गारी का मामला मैं सारी जगह देख रहा हूँ, तो यहाँ पर इतने सालों से ये व्यवस्था थी, तो यहाँ पे रोज़गार का कोई स्रोत भी नहीं है, इस पर कुछ कहें? हाँ, बिल्कुल भंडारेज नगर पालिका क्षेत्र भी बन गया है अभी, लेकिन ऐसा कोई बड़ा यहाँ पे औद्योगिक संस्था स्थापित नहीं है जिससे यहाँ के लोगों को यहीं पे रोज़गार मिले और यहाँ रोज़गार बढ़े, लोगों की इनकम बढ़े, ऐसा कोई स्रोत नहीं। यूआईटी भी अभी आई है, तो यूआईटी से कुछ फ़ायदा हो सकता है? अब सरकार ने लागू की है, अब उस पे कितना काम होता है, ये तो इससे समय इससे रोज़गार मिलने के बिल्कुल मिलने चाहिए। अगर सरकार की मंशा होगी, सरकार रोज़गार डेवलप करेगी तो ज़रूर होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, तो ये एक और साथी से बात करेंगे कि आप भाई ने बताया कि युवाओं का रोज़गारों के प्रति रुझान मतलब त्योहारों के प्रति रुझान कम है, तो क्या सनातन से या संस्कृति से मुँह मोड़ रहे हैं? मुंह क्या मोड़ रहे हैं भाई साहब? यहाँ तो है कि नहीं, महंगाई इतनी है कि पहले मुट्ठी में पैसे लेकर के जाते थे, थैला भर करके लाते थे। अब थैला भर करके लेके जाते हैं, मुट्ठी में सामान लेकर के आते हैं, तो बताओ फिर वो तो अपने आप ही है ना, जो रुझान कम हो जाएगा। सनातन के प्रति तो लगाव है, अब तो काफी युवाओं में है कि नहीं, जो जागरूकता आई है सनातन के प्रति। लेकिन महंगाई और बेरोजगारी ने कमर तोड़ रखी है, कहाँ से पैसा खर्च करेंगे वो। लेकिन ये मुद्दा तो पहले भी था, उस पर कार्य नहीं हुआ, ये क्षेत्र में रोज़गार का कार्य नहीं हुआ, तो ये मुद्दा तो लगातार रोजगार कहाँ है अपने भांडारेज में? कहाँ है रोजगार? बाहर जाएगा आदमी, एक नहीं, दो पैसे कमाने के लिए, वो दो पैसे कमा के लाएगा, एक पैसा वहां खर्च कर देगा, एक पैसा यहाँ आकर के खर्च कर देगा। क्या है रोजगार भांडारेज में? कोई रोजगार नहीं है। तो मतलब यहाँ की बताती है राजनीति कि यहाँ पर ऐसा कोई संस्थान या समाधान नहीं निकला है, लेकिन आगामी चुनाव भी होने वाले हैं, उसमें इस मुद्दे पर कोई कार्य होगा? मेरे को तो नहीं लगता है कि इस मुद्दे पे कोई कार्य होगा कि यहाँ का रोजगार कुछ डेवलपमेंट करे नगर पालिका। कुछ कहना चाहते हैं? अश्विनी जी, भांडारेज पुराने ज़माने से बहुत बड़ा कस्बा रहा है। यहाँ पहले के ज़माने में रोज़गार थे किसी टाइम पे। भांडा यानी बर्तन और रेज यानी कपड़ा, बहुत बड़ा व्यापार था यहाँ पे। लेकिन समय के साथ सरकारों ने भी ध्यान नहीं दिया और वो धीरे-धीरे चौपट हो गई। आज आप सांगानेर छपाई का जितना भी कार्य होता है ना, उसमें 50% कारीगर सब भांडारेज के मिलेंगे आपको। नहीं, ऐसा बोलते हैं कि भांडारेज दौसा जिले की सबसे बड़ी पंचायत भी थी, सबसे बड़ा कस्बा था, बावन्नी बोलते हैं, लेकिन ऐसा कोई कार्य नहीं किया कि किसी विधायक से या नेता से, सरपंच से? उसका एक सबसे बड़ा रीज़न है कि भांडारेज नगर पालिका में सबसे लास्ट लाइन में जुड़ा हुआ है। लोग बाग यहाँ भंडारीज कस्बे पे प्रॉपर वोटिंग के लिए ही ध्यान देते हैं, विकास के लिए ध्यान नहीं देते, जितने भी नेता हुए अब तक। सिकराय विधानसभा क्षेत्र शिकरान विधानसभा का लास्ट गांव है भंडारीज, और दौसा से 12 किलोमीटर दूर है, और सिकराय यहाँ से पड़ती है 25 किलोमीटर दूर। केवल हमको वोट देने के पर्पज से सिकराय विधानसभा में जोड़ रखा है। ये परिसीमन होगा 2026 में, तो क्या इसमें कुछ परिवर्तन हो सकता है? ये हम तो मांग करते हैं कि इसको नगर पालिका भंडारीज को दौसा विधानसभा में जोड़ा जाए। ये थे भांडारेज कस्बे के कुछ युवा साथी जिनसे हमने विचार विमर्श किया। आगे भी बने रहेंगे इसी के साथ। धन्यवाद।